सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 17 मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसका गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक को उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेव में पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सहा 3 अक्षरों वाला है। पहले ओमकार का उच्चारण करके जुम हुम का उच्चारण करे, तदंतर विसर्ग के साथ सहा का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव विष्णु सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सहा यह महामंत्र अमृत देश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उस कष्ट को दूर हो जाता है। इस मंत्र को 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञ कृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। 3 संध्या में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वाम अंग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृत देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृत देवी के साथ अमृत ईश्वर का भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जूम स्वाहा इस मंत्रों का 3 संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोदन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद्य, आत्मा स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, बीजन, पंखे से हवा करना, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीता तथा नृत्य, न्यास सहयोग और प्रदक्षिणा, साष्टांग, प्रणति, मंत्र सैया, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। रंग प्रकार का पूजन, जिसे परमेश्वर परमात्मा ने अपने मुख्य से स्वयं कहा है, वह क्रम से बतलाया गया है। उसे जो जानता है वही पूजक है। सरंग पूजा इस प्रकार है, साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करके लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्तांतरण दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करनी चाहिए। उसके बाद कवच होम मंत्र से शोधन कर अमृत करण के क्रियाओं को पूर्ण करे। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश्वर का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार अंगन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करे। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्ते देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करे। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आह्वान और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करे। तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार को पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देवों की पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों का वेदों और मूर्तों को भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है, अतः साधक विद्वानों को उनकी सरंग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका गण देवता नंदी और गंगा की पूजा करके देव स्थान की देवली भाग पर महाकाल तथा यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः, ओम जुम हम सहा सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः
शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चरित, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए।